तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सरल परिपथ। सरल परिपथ एक टॉपिक है आपके पास कक्षा 12 में, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि आंकिक प्रश्न हैं, इसके जो आंकिक प्रश्न हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो और साथ ही साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनके बारे में भी, या जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सरल परिपथ का जो पहला जो बेसिक जो एक तरीके से कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स जो हैं आधारित हैं, वो तुल्य प्रतिरोध पर आधारित हैं। काहे पर आधारित हैं? तुल्य प्रतिरोध पर आधारित हैं। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र है, खास करके दो तरीके का हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। एक हमारे पास में होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन होता है। तो इन दोनों ही मतलब अगर हम इन दोनों क्रमों को ए और बी नाम दे दें, यानी कि ए का मतलब है श्रेणी क्रम और बी का मतलब है समांतर क्रम। तो अगर श्रेणी क्रम में कभी भी आप देखेंगे कि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो डायरेक्टली जो है यानी कि सीधे सीधे वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आर बराबर हो जाएगा आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने भी प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे एक ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और अगर समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे अगर हम, तो प्रतिरोध जो है व्युत्क्रम उनका जुड़ता है, यानी कि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती हैं। एक ये होता है कि अगर कहीं पर भी आपको श्रेणी क्रम की बात होगी, काहे की बात होगी, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में कभी भी अगर आपका संयोजन होगा तो इस तरीके का कुछ संयोजन होता है, यानी कि लीनियर एक तरीके के लाइन की तरह होता है। और मान लीजिए अगर आपके पास में ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। ये एक बिंदु है A और एक ये बिंदु है B, ठीक है। तो आपसे कह दिया जाएगा कि बिंदुओं A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध यानी कि RAB का मान आपको ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे क्या करना है, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, RAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम का संयोजन होता है। आप इसको सीधे आप इस तरीके से बता सकते हो। और भी बहुत सारे श्रेणी क्रम के संयोजन होते हैं और इसी तरीके से समांतर क्रम के संयोजन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि कितने, अगर मतलब कौन सा संयोजन श्रेणी क्रम में आएगा और कौन सा समांतर क्रम में आएगा, जिससे आपको पहचानने में आसानी रहेगी। तो मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, उससे आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने में आसानी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये वाले जो संयोजन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस वाले चित्र की बात करेंगे तो यहाँ पर R1 जुड़ा हुआ है और उसके पास सीधे सीधे क्या जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम है। इसी तरीके से नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे कि तो R1 R2 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, दिस गोज लाइक दिस, और इस तरीके से ट्रायंगल बना। इसी तरीके से अगर उल्टा इस तरीके के होगा तो ये भी जो क्या कहलाएगा, इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। लेकिन जो इस साइड में है आपके पास में, राइट साइड में है, इस तरीके का अगर संयोजन है तो उसको हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर इस तरीके का संयोजन होगा तो उसका क्या होगा नाम, समांतर क्रम संयोजन। तो इसका मान क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें कितने हैं, 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3। इसका भी हम प्रयोग करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली अगर आप इस तरीके का कहीं सर्किट देखते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये समांतर क्रम संयोजन है, तो आपको आसानी से पहचान सकते हो। इसमें आप देख पा रहे हो दो ही प्रतिरोध लगे हैं, R1 R2, इसमें भी R1 R2, इसमें भी R1 R2। तो इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे R1 प्लस R2। ये दोस्तों मेन है, आपको ये समझने का तरीका है, किस तरीके का सर्किट दे दिया जाए तो आप इसको पहचान सकते हो। बाकी जो बचेगा रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो है, प्रश्नों की बात करेंगे, तो प्रश्नों की बात अभी हम करेंगे और उसके आधार पे आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इनकी मान निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमने मान लिया कि जो है 3 ओम और 3 ओम, यानी कि एक ये वाला है प्रतिरोध और एक दूसरा क्या है, 3 ओम का दूसरा प्रतिरोध है। तो ये दोनों कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अगर तो ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो हम जानते हैं आपको क्या निकालना है, RAB यानी कि इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो उसके लिए आपका सीधा सीधा काम होता है कि आपको कभी भी श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं। अब आपके पास में दो प्रतिरोध हैं, पहले का मान है 3 ओम और दूसरे का मान क्या है,
3 ओम, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 ओम। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इसी में अगर हम थोड़ा सा और ऐड कर लें, मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा हम अगर और बढ़ाएं, तो मान लेते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 5 ओम है। और अगर आप आपसे कह दिया जाए तो इसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि RAB का मान ज्ञात कीजिए, तो अब इसमें क्या करना है, वही काम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो क्या करोगे, 3 प्रतिरोध हैं तो तीनों को क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ देना। तो ये हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 5 ओम, क्या हो जाएगा ये आपके पास में 6 3 9 5 14 ओम, यानी कि ये कितना बन जाएगा आपके पास में 14 ओम हो जाएगा। तो RAB बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 14 ओम, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो श्रेणी क्रम की बात हुई। अब इसी का बेसिक अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो क्या होगा, आप उसको समझिए। अब मान लेते हैं हमारे पास में 2 है प्रतिरोध, एक कौन सा है 9 ओम का है और दूसरा 9 ओम का है। इस प्रकार का संयोजन आपके पास में, तो अभी हमने आपको एक श्रेणी बना के दिखाई थी, एक टेबल बना के दिखाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अगर इस तरीके का संयोजन होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। और समांतर क्रम संयोजन में हमेशा जो प्रतिरोध होते हैं वो उनका व्युत्क्रम जुड़ता है। क्या जुड़ता है, प्रतिरोधों का व्युत्क्रम जुड़ता है। तो अगर हमें ये 1/RAB निकालना है तो R1 की जगह हम मान लेते हैं 9 ओम है और R2 की जगह भी क्या है 9 ओम है। तो अगर इनका हम सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है, दोनों ऊपर से जुड़ जाएंगे, 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/RAB। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, उल्टा करो अगर RAB बराबर हो जाएगा आपके पास में 9/2 यानी कि 4.5। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन अगर आपको दिए होंगे तो उसका आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। यानी कि इस वाले सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, 4.5 यानी कि 4.5 ओम आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इस पे थोड़ा सा मतलब और इससे थोड़ा स्टैंडर्ड आगे सवाल करते हैं, तो उनको देखते क्या आता है। तो अब मान लेते हैं हमारे पास में इस तरीके का कोई सर्किट है जिसमें यहाँ से इस वाले पॉइंट के बीच में 3 ओम का प्रतिरोध है और फिर ये जो 3 और 6 ओम के प्रतिरोध है वो इस तरीके के जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो है क्रम, ये कैसा क्रम है आपके पास में, समांतर क्रम हो जाएगा। और ये वाला जो क्रम है वो कैसा है, श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले इस समांतर को हम आसान करेंगे। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो मान लेते हैं 1/R1, तो 1/3 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/RT मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम इसको R1 मान लें और इसको मान लें R2, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 1/RT। तो कितना हो जाएगा, लासा लेंगे 6 आ जाएगा, ऊपर बचेगा यहाँ पर 2 + 1, तो ये बचेगा RT। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे RT बराबर 6/3 यानी कि 2 ओम। यानी कि जो समांतर क्रम वाला सर्किट है पूरा का पूरा, इस वाले सर्किट की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं और बाकी 3 ओम का जो प्रतिरोध है वो तो हमारे पास है। ये कितने ओम का था, 3 ओम का, और इसका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं तो कितना आ गया है, 2 ओम का प्रतिरोध आ गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए जो RAB हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा 3 + 2 अर्थात 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। तो RAB जो होगा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा आपके पास में 5